हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न पत्र सेट बी मतलब मॉडल पेपर सेट बी का आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूं और इसके बारे में पूरा आंसर से लेकर अब क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सेट ए का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सही विकल्प मिलेगा देखने को। तो आपको इसमें से चलिए क्वेश्चन का हम आंसर फटाफट बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो आपको इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा। तो बच्चों, ए नंबर भौतिक परिवर्तन होगा एलपीजी का दहन। तो बच्चों, एलपीजी का दहन टिक कर देना है। फिर बच्चों, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो बच्चों, क्षारीय घोल का पीएच मान आपको पीएच बड़ा है 7 से। तो बच्चों, पीएच बड़ा है 7 से, इस पर टिक करके इसको लिख लेना है। नींबू का रस की प्रकृति क्या होती है। तो नींबू की रस की प्रकृति अम्लीय होती है, तो वो खट्टा होता है। तो बच्चों, यहाँ पर अम्लीय मार देना है, तो अम्लीय। फिर बच्चों, आपको यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो द्रव अवस्था में बच्चों पारा मरकरी पाई जाती है, तो पारा मरकरी पर टिक कर देना है। फिर बच्चों, आपको अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो बच्चों, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है। तो बच्चों, कापर होती है। तो यहाँ पर कापर पर टिक कर देना है। तो कापर पर टिक करके आपको आगे चले आना है। फिर बच्चों, आपको अभी तक लगभग कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, उसमें आपके कितने तत्व दिए रहते हैं 118। तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। पौधों में वृद्धि प्रजनन की विधि नहीं होती है। तो बच्चों, पौधों में वृद्धि प्रजनन की विधि नहीं होती है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बच्चों, नहीं होती है। तो बच्चों, किसमें नहीं होती है। तो आपको विखंडन, तो विखंडन बच्चों यह सिर्फ मनुष्य में या जीवित लिंग में होती है, तो यहाँ पर विखंडन मार देना है। विखंडन मारने के बाद आपको अंडप का शीर्ष भाग कहाँ होता है। तो अंडप का शीर्ष भाग कहाँ होता है। तो वर्तिकाग्र पर होता है बच्चों, तो आपको वर्तिकाग्र मार देना है। वर्तिकाग्र मारने के बाद आपको नीचे चले आना है। फिर प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाना है आपको बच्चों। तो सही जोड़ी बनाने के लिए आपको मिला देना है। तो बच्चों, आपको चलिए कैसे मिलान करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स किसका, इसका एसआई पद्धति क्या होती है, वेबर। तो इस वेबर पर मार देना है। फिर बच्चों, आपको नीचे आंसर दिया हुआ है, इसे भी देख कर के आप अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं और इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो प्रेरित धारा क्या होती है। प्रेरित धारा का आपका हो जाएगा एम्पियर। तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर पर टिक कर देना है। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं समांतर। तो समांतर क्रम में होते हैं घरेलू विद्युत परिपथ, तो समांतर क्रम में मार देना है। समांतर क्रम मारने के बाद मादा में बच्चों आपको मादा में मिला देना है एस्ट्रोजन। तो मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स पर मिला देना है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स पर मिलाने के बाद द्रव अधातु है। तो द्रव अधातु क्या होती है बच्चों, सोना। तो द्रव अधातु तो बच्चों, आपको पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, द्रव अधातु क्या होती है। तो द्रव अधातु आपको क्या लगाना है। तो द्रव अधातु पाँचवा नंबर क्वेश्चन को आपको ब्रोमीन में मिला देना है। तो द्रव अधातु ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन में मिला देना है। फिर आपको द्विलिंगी कौन होते हैं बच्चों। तो द्विलिंगी को केचुए में मिला देना है। केचुए में मिलाने के बाद फिर आपको निषेचन
तो निषेचन नर तथा मादा युग्मकों का संलयन को निषेचन कहा जाता है। तो लास्ट नंबर पर मिला देना है। फिर आपको कम क्रियाशील धातु होती है तो सोना सोना पर मिला देना है बच्चों। तो सोना। फिर बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऑक्सी श्वसन में डॉट डॉट एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो टू एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर 2 एटीपी लिख देना है। तो आपको 2 एटीपी लिख देना है। 2 एटीपी लिखने के बाद आपको अमीबा डॉट डॉट जीव हैं। तो एक कोशिकीय जीव हैं। तो बच्चों अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, तो यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। शरीर में जल का अवशोषण डॉट डॉट में होता है बड़ी आंत में। तो बच्चों यहाँ पर बड़ी आंत आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी आंत भर देना है। बड़ी आंत भरने के बाद आपका प्रिज्म में 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को डॉट डॉट कहते हैं प्रिज्म कोण। तो बच्चों यहाँ पर प्रिज्म कोण आपको भर देना है। प्रिज्म कोण भरने के बाद आपको 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपनी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकाश का डॉट डॉट कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों यहाँ पर वर्ण विक्षेपण लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण लिख देना है। 6वां नंबर क्वेश्चन आ गए। ग्रेफाइट विद्युत का डॉट डॉट है तो सुचालक होता है, मतलब इसमें धारा प्रवाह की जा सकती है, तो यह विद्युत का सुचालक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर डॉट डॉट वाट होता है, तो 746 वाट होता है। तो बच्चों एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। विश्व पर्यावरण दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो बच्चों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चों 5 जून को लिख देना है। फिर प्रश्न नंबर 4 आ गए बच्चों। तो एक शब्द तथा वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक शब्द में यहाँ पर आंसर करना है। तो बच्चों चलिए यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो रेगिस्तान की मरीचिका किस परावर्तन की क्रिया कहलाती है, इसका उदाहरण देना है आपको। तो पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो पूर्व आंतरिक परावर्तन लिख देना है। लेंस के लिए UVF में संबंध लिखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपको संबंध बताना है। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस के लिए यह दिया हुआ है, तो इसको भी लिख देना है। फिर बच्चों आपको यहाँ पर सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के संयोजी कड़ी का नाम लिखिए। तो आपको आर्कियोप्टेरिक्स लिख देना है, आर्कियोरेप्टिस लिख देना है बच्चों। फिर आपको एलील किसे कहते हैं। तो एलील एक ही लक्षण के विरोधी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। तो बच्चों इसको लिख देना। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से बच्चों आपको मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन लिख देना है। फिर बच्चों आपको फेरोमोन का क्या कार्य है। तो फेरोमोन कीटों को आकर्षित करता है। तो फेरोमोन कीटों को आकर्षित करने वाला कारक है, तो कीटों को आकर्षित करता है। पुरुष में मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 1400 ग्राम। तो बच्चों यह जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको याद ही रखना है 1400 ग्राम। जल संरक्षण का तरीका कुल्हा किस राज्य में प्रचलित है। तो हिमाचल प्रदेश में। जल संरक्षण का कुल्हा हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो बच्चों आपका सेट यहाँ कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए अगला सेट आप देख सकते हैं। और अगले सेट में आपको पूरा क्वेश्चन और MCQ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और वहाँ पर जा कर के अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों अब ऐसे वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।